हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में। इसके साथ साथ हम लोगों ने कंसंट्रेशन के बारे में भी पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे करें, यानी कौन कौन से सेपरेशन के मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन हम लोगों को पढ़ना है, यानी सेपरेशन करना है किसका? मिक्सचर का। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर को कैसे सेपरेट करें, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर होता क्या है। तो द मेथड्स टू बी used to separate the component of a mixture is called separation of mixture। क्या चीज? वो सारे मेथड्स जिनका यूज करके हम लोग किसी भी मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेथड्स ऑफ सेपरेशन कहते हैं। यानी उन सारी विधियों, वो सारी विधियां जिनके द्वारा हम किसी भी मिक्सचर को क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं, उनको सेपरेट आउट करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो जो मेथड्स हम लोग यहाँ लगाएंगे, ये मेथड्स जो है वो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूशन पे निर्भर करता है कि मिक्सचर कैसे बना हुआ है, किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो द मेथड्स टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर depends on the nature of its constituents। ठीक है, वो मेथड्स जिसका यूज हम लोग किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए करते हैं, वो उस मिक्सचर के अंदर उपस्थित जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनके नेचर पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? तो द वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस, which are commonly used for the separation of a mixture are, जो भिन्न भिन्न फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखो, सब्लिमेशन, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और कौन कौन सा? फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी,
क्रोमैटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, fractional distillation and separating funnel, इतने सारे मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम लोग किसी भी मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स को किसी भी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स को पढ़ने के लिए हम लोग 3 प्रकार के केसेस मानते हैं। So there are 3 cases. 3 cases for separating of a mixture. किसी भी मिक्सचर को अलग करने के लिए 3 केसेस हैं। कौन कौन सा? पहला, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें 2 सॉलिड्स मिले हुए हों। दूसरा, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग करना। और तीसरा, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, 2 लिक्विड्स। ये 3 केसेस आते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग सेपरेशन के मेथड्स को पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम लोग सेपरेशन करेंगे किसका? ऐसे मिक्सचर का जिसके अंदर 2 सॉलिड्स मिले हुए हों। तो मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, separation of mixture of 2 solids, separation of mixture of 2 solids, separation of mixture of 2 solids। 2 सॉलिड्स के मिक्सचर को हम लोगों को अलग करना है। तो 2 सॉलिड्स के मिक्सचर को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं? ये चीजें जो होती हैं वो उस मिक्सचर के अंदर उपस्थित कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नेचर पर निर्भर करती हैं। तो अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो दोनों के दोनों ऐसे हैं जिनमें से एक जो है वो कैसा हो सकता है? सब्लिमेशन किया जा सकता है, जिसको गर्म करने पर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें हम लोग सब्लिमेशन का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई एक कंपोनेंट्स है जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सोलुबल है, तो हम लोग वहां पे एक सुटेबल सॉल्वेंट का लेकर के यूज करेंगे। मान लो कि कोई ऐसा सॉलिड है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है, तो वहां पे हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द मिक्सचर कॉन्टेनिंग 2 सॉलिड्स, मिक्सचर कॉन्टेनिंग 2 सॉलिड्स, ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर 2 सॉलिड मिले हुए होते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय any one method, any one of the following method। कोई भी एक मेथड हम लोग लगाएंगे, वो नेचर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला मेथड क्या? बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। एक सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? किसी भी ऐसे पहले देखेंगे कि मिक्सचर के अंदर जो दोनों सॉलिड्स मिले हुए हैं, वो सॉलिड्स जो हैं वो कैसे हैं? क्या उनमें से कोई एक ऐसा सॉलिड है जो किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है? तो अगर ऐसा है तो हम लोग इसको सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करेंगे। दूसरा काम क्या है? बाय
द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अगर कोई भी ऐसा सॉलिड का कंपोनेंट है जिसको हम लोग सब्लिमेट कर सकते हैं, सबलाइम कर सकते हैं, तो सब्लिमेशन के द्वारा उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस मिला हुआ है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैग्नेट। मैग्नेट का यूज करके हम उसमें मैग्नेट का यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट। सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट। एक सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम लोग कैसे किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। तो देखो सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन एक कंपोनेंट्स जो है वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोलुबल है। मान लेते हैं कि कोई एक कंपोनेंट्स है जो किसी भी सुटेबल सॉल्वेंट में सोलुबल है, लेकिन दूसरा उस सॉल्वेंट में सोलुबल नहीं है, तो हम इस मिक्सचर को उठा के उस सॉल्वेंट में डाल देंगे। तो एक जो होगा वो तो घुल जाएगा, दूसरा नहीं घुलेगा। अब इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। जैसे ही फिल्टर करेंगे तो जो घुला हुआ रहेगा वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, और जो नहीं घुला हुआ रहेगा वो फिल्टर पेपर पे आ जाएगा। अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। जैसे अगर एग्जांपल ले ले, कौन सा एग्जांपल ले ले, अ मिक्सचर ऑफ सुगर एंड सैंड। शुगर और सैंड का मिक्सचर है। हम जानते हैं क्या कि शुगर इज सोलुबल इन वाटर। शुगर इज सोलुबल इन वाटर। शुगर जो है वो क्या है, वाटर में सोलुबल है, एंड फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। और ये क्या बनाएगा, शुगर सॉल्यूशन बना सकता है, बना सकता है। तो अब इसको हम क्या करें, इस शुगर और सैंड इन दोनों के मिक्सचर को वाटर में घोल देते हैं। तो सैंड जो है, सैंड इज नॉट सोलुबल इन वाटर या इनसोलुबल इन वाटर, नॉट सोलुबल इन वाटर। तो डिसॉल्व द मिक्सचर इन वाटर, डिसॉल्व द मिक्सचर इन वाटर। मिक्सचर को हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर लिया। मिक्सचर को क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर लिया। बात समझ आ रही ना। एंड फिल्टर द सॉल्यूशन, फिल्टर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को क्या करें, फिल्टर कर दें। जैसे ही सॉल्यूशन को आप फिल्टर करोगे तो सैंड विल obtained on the filter paper। सैंड जो होगा वो कहां मिल जाएगा, फिल्टर पेपर पर मिल जाएगा। सैंड विल obtained on the filter paper। सैंड जो होगा वो फिल्टर पेपर पे मिल जाएगा। एंड शुगर इन सॉल्यूशन, शुगर जो होगी वो सॉल्यूशन में मिल जाएगी। अब अगर आप शुगर को अलग करना चाहते हो तो शुगर सॉल्यूशन का इवेपोरेशन कर दो, वाटर चला जाएगा और मिल जाएगा क्या, शुगर के क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया कि सुटेबल सॉल्वेंट का यूज कर ले। सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके जो है वो हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। अभी एक और देख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ a mixture of sulfur and sand। सल्फर एंड सैंड। मान लो सैंड और सल्फर का मिक्सचर है आपके पास, तो अब क्या करें, क्योंकि सल्फर जो है वो वाटर में इनसोल्युबल है, तो वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। वाटर का यूज यहाँ पे हम सॉल्वेंट के रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर जो है वो वाटर के अंदर इनसोल्युबल है। सैंड को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वाटर में सोल्युबल नहीं है। तो हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सल्फर सोल्युबल हो, क्या चीज सोल्युबल हो, सल्फर सोल्युबल हो, तो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड।
कार्बन डाइसल्फाइड इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर दिस मिक्सचर। इस मिक्सचर के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? इस मिक्सचर के लिए हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज सल्फर इज सोलुबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि सल्फर जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में सोलुबल है। बाकी प्रोसेस वही होंगे। अभी सल्फर जो होगी वो कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगी? घुल जाएगी। और जब सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाएगी तो हम इसको अब फिल्टर कर लेंगे, सैंड अलग हो जाएगा और सल्फर क्या होगी? अलग हो जाएगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? तो अभी सबसे पहला मेथड ये था कि हम लोग दो सॉलिड सब्सटेंसेस के मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। पहला मेथड, एक सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करेंगे। एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें जो मिक्सचर के अंदर का कोई एक कंपोनेंट है वो सोलुबल हो। अब वो उसमें जब घुल जाएगा तो फिर हम उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करके एक कंपोनेंट क्या होगा? अलग हो जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन में आ जाएगा और वो भी अलग हो जाएगा। तो दूसरा देखेंगे मेथड, by the process of sublimation। by the process of sublimation sublimation के मेथड का यूज करके भी दो सॉलिड सब्सटेंसेस को अलग किया जा सकता है। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि the changing of a solid directly into vapors on heating is called sublimation। इसी को ना कहते हैं sublimation है। and of vapors into solid on cooling, और जो वेपर्स होंगे उनको कूल करने पे क्या मिल जाएगा? सॉलिड मिल जाएगा। वेपर्स को कूल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? सॉलिड। अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। और वेपर्स को कूल करेंगे तो किसमें मिल जाएगा? सॉलिड में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो अगर किसी मिक्सचर के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस मिला हुआ है जिसको गर्म करने पर वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो अगर वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे सब्लिमेशन के प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सब्लिमेशन के द्वारा जो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स को कूल करेंगे, पूरा क्या मिल जाएगा हमको? सॉलिड। तो एक मटेरियल क्या हो गया? अलग हो गया, और दूसरा जो था वो ऑटोमेटिक अलग हो गया। बात समझ में आ रही है ना? तो सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ? द चेंजिंग of solid directly into vapors on heating and solids from vapors on cooling is called sublimation। इसी को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। यानी सब्लिमेशन वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी सॉलिड को अगर आप गर्म करते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। और जब इस वेपर्स को आप क्या करते हो? कूल करते हो, तो ये पुनः क्या मिल गया? सॉलिड मिल गया। इसी को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, the process of sublimation is used to separate those substances which sublime on heating, जो गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? सब्लाइम हो जाते हैं। तो अगर एग्जांपल ले लें
तो कौन सा एग्जांपल लें कि टू सेपरेट a mixture of common salt and अमोनियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमन साल्ट और अमोनियम के मिक्सचर को? हम लोग जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है ये गर्म करने पर डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सब्लिमेशन का मेथड लगाएंगे। समझ में आ रही बात ना? तो वी कैन separate a mixture of common salt and ammonium chloride, common salt and ammonium chloride by using the method of sublimation। किस चीज का यूज करके? सब्लिमेशन के मेथड का यूज करके हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। तो क्या होगा इस प्रोसेस में कि अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो वेपोराइज हो जाएगा। यानी अगर हमने एक मिक्सचर लिया किसका, अमोनियम क्लोराइड का और किसका, NaCl का, ये मिक्सचर है। अब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो ये अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स मिल जाएंगे, इसका वेपर्स मिल जाएगा। अभी इस वेपर्स को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, और जब कूल करेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिड मिल जाएगा। जबकि सोडियम क्लोराइड के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये वैसे ही पड़ा रह जाएगा। अब इसके लिए जो हम लोग सेटअप लगाते हैं वो कैसा सेटअप होता है, देखते हैं कि कौन सा सेटअप हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो वो सही लगाएं। तो देखो सबसे पहली चीज तो इसके लिए हम लोग एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाएंगे, एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाएंगे इस तरह से। इसमें एक इसके नीचे बुनसन बर्नर लगाएंगे। बुनसन बर्नर जो होता है वो बर्नर होता है जो गैस से जलता है, LPG, और इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। यहाँ पाइप लगा होगा और इस पे हम लोग इसको पाइप को गैस सिलेंडर से जोड़ देते हैं। अभी इसके ऊपर हम लोग एक चाइना डिश रखते हैं और एक वायर गेज ऑलरेडी लगाए रहते हैं, ऐसे वायर गेज यहाँ पे लगाए रहेंगे और इस पे क्या रख देंगे, चाइना डिश। इस चाइना डिश के अंदर जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को रख देंगे। अभी इस मिक्सचर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक फनल लगा देते हैं, इन्वर्टेड फनल लगा देंगे इस तरह से, ऐसे ये फनल लगी होगी। अभी फनल का जो ऊपरी सिरा होता है इसको हम लोग कॉटन प्लग से क्या करते हैं, सील कर देते हैं, सील कर देंगे। अब क्या करें, यहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का मिक्सचर है ये। अभी इसको हम क्या करें, जलाएंगे। ये इसको बर्नर को हम क्या करते हैं, जला देते हैं। जब बर्नर जलने लगेगा तो गर्म होगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो होंगे ये यहाँ पे आकर के क्या हो जाएंगे, वेपर्स के रूप में कलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ये वेपर्स के रूप में यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड इस तरह से। अभी जब इसको कूल करेंगे तो यही सॉलिड अमोनियम क्लोराइड जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग सेटअप लगाते हैं, यहाँ अलग हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? तो ये था प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय सब्लिमेशन। अब अगर मान लो कि किसी के साथ आयोडीन मिला हुआ है, किसी के साथ कैम्फर मिला हुआ है, किसी के साथ एंथ्रासीन मिला हुआ है, तो इन सभी मिक्सचर्स के अंदर हम लोग इसी मेथड का यूज
करेंगे, सब्लिमेशन मेथड का। अब आइए देखते हैं कि सेपरेशन बाय मैग्नेट, सेपरेशन बाय मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा सेपरेशन कैसे करते हैं। तो मैग्नेट के द्वारा हम लोग सेपरेशन कब करेंगे, जब किसी भी मिक्सचर के अंदर एक ऐसा मटेरियल होगा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला होगा, यानी जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड किया जाएगा। अगर किसी भी मिक्सचर के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस मिला हुआ है जो मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इफ अ मिक्सचर कंटेन्स आयरन, आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, if a mixture contain iron, if a mixture contain iron as one of the constituents, as one of the constituents, it can be separated by, it can be separated by using a magnet। इसको हम लोग किसके द्वारा सेपरेट करेंगे, मैग्नेट के द्वारा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ये जो सेपरेशन का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। ये मैग्नेटिक सेपरेशन है। तो अगर मान लो कि हमारे पास आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का मिक्सचर है, टू सेपरेट a mixture of iron fillings and sulfur, सल्फर और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट करना हो, तो सल्फर और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो आयरन फिलिंग्स क्या है, आयरन फिलिंग्स आयरन का सब्सटेंस है एंड कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ये मैग्नेट के द्वारा क्या होगा, अट्रैक्टेड हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वी विल यूज मैग्नेट, a bar magnet to attract the iron fillings and the mixture can be separated। तो पहले क्या करें कि जो मिक्सचर होगा उसको एक बड़े से कागज पे फैला देंगे और उसके ऊपर एक बड़ा सा मैग्नेट लेके ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो जितने भी आयरन फिलिंग्स होंगे वो सभी आयरन फिलिंग्स क्या होंगे, मैग्नेट के अंदर चिपक जाएंगे और जो सल्फर होगा वो खाली बच जाएगा। तो इस तरह से आयरन फिलिंग्स और सल्फर को अलग अलग किया जा सकता है। अब इसी मेथड का यूज किया जाता है बड़े बड़े कबाड़ खानों में, जहां पे एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आयरन स्क्रैप को क्या किया जाता है, आयरन स्क्रैप को छांट करके अलग कर लिया जाता है। तो ये मेथड्स थे जिनके द्वारा हम लोग किसी सॉलिड को सॉलिड से अलग कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए फटाफट। मिटा लें। देखो इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ सवाल आते हैं इस तरह से कि हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग सैंड एंड शुगर। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर containing sand and sugar। एक आपके पास मिक्सचर है जिसमें सैंड और शुगर है, तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, by using suitable
सॉल्वेंट। अब यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट होगा? वाटर, क्योंकि शुगर इज soluble in वाटर। So by using suitable solvent, the mixture can be separated. Mixture can be separated. अगर एक सुटेबल सॉल्वेंट, जैसे कि यहाँ शुगर के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना है? वाटर का इस्तेमाल करना है, तो एक सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करेंगे और इस सुटेबल सॉल्वेंट के यूज के द्वारा हम लोग इसके मिक्सचर को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? तो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और भी सवाल है, क्या चीज कि डिस्क्राइब ए मेथड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड सैंड। तो इसके लिए भी यही आंसर होगा। अलग अलग तरीके से वही चीज पूछा जाता है कि गिव द मेथड टू सेपरेट a mixture of common salt and sand। कॉमन साल्ट और सैंड के मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे? तो क्या आंसर होगा इसका? बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम इस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन साल्ट इज आल्सो soluble in वाटर, तो वाटर कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। यहाँ पे भी हम लोग वाटर का यूज कर सकते हैं, किसके रूप में? सॉल्वेंट के रूप में। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि गिव द मेथड to separate a mixture of iodine and salt। आयोडीन और साल्ट के मिक्सचर को अगर अलग करना है तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। क्यों इसका यूज करेंगे? क्योंकि आयोडीन को गर्म करने पर आयोडीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? रपस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किसी सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करें। सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर जो है वो कैसे सेपरेट आउट किए जा सकते हैं। तो इतनी सारी चीजों को आप लोग पहले प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए, तैयार करते रहिए, क्वेश्चंस अपनी बुक से सॉल्व करते रहिए और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।